संतान की सुखी जीवन, निरोगता एवं लंबी उम्र के लिए हर साल पितृपक्ष हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जीवित पुत्री का पर्व रखा जाता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कहीं कहीं मध्य प्रदेश में भी महिलाएं खासतौर पर रखती है। वंश वृद्धि के लिए भी महिलाएं जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं। इस व्रत को जितिया या ज्योतिया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में महिलाएं 3 दिनों तक व्रत रखती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और नवमी के दिन इस व्रत का पारण होता है। पहले दिन नहाय खाया और दूसरे दिन शाम के समय स्नान पूजा करने के बाद व्रत कथा पढ़ती है और अगले दिन पारण करती है। इस व्रत में नियमों का खास ध्यान रखा जाता है। 3 दिन तक सभी नियमों का पालन करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। जितिया का व्रत के दौरान निर्जला रहा जाता है। इस व्रत में आचमन करना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करें। जितिया व्रत 3 दिन होता है, इसलिए नहाय खाया से पारण तक पूरे 3 दिनों के लिए नियम मानने चाहिए। पहले दिन नहाय खाया और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान सूर्य देव की भी पूजा की जाती है। उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित करने चाहिए। इस दिन कोई वस्तु ना काटे और ना ही कटे हुए फल सब्जी का उपयोग करें। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है, इसलिए सब्जी में कोई जीव आदि हो और काटते समय वह कट जाए, इसलिए इस दिन चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहते हैं कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या पीला रंग का धागा भी गले में पहनती हैं। इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतारा जाता है। जीमूत वाहन की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद ये तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद है।